अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आपने मिस नहीं करना। आज जो फियर इंडेक्स है दोस्तों वो इंतहाई एक्सट्रीम जो है लेवल पे जा चुका है और इस वक्त लोग या जो ख़ास करके जितने भी ट्रेडर हैं वो एक्सट्रीम पैनिक में हैं और फियर में हैं। उनके अंदर एक खौफ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये वो टाइम होता है दोस्तों जो हम लोगों के खौफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि एक मशहूर कॉल है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर ग्रीडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर फियरफुल। कुछ इसी तरह है कि मतलब जब बाकी लालची हो जाए मतलब किसके लिए तो आपको डरना चाहिए, लेकिन जब और लोग डरे तो फिर उस वक़्त आपको लालची होना चाहिए। तो इस वक़्त हमें लालच करना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा खौफ में हैं और हमने थोड़ी सी मतलब कॉइन की एक्यूमुलेशन करनी है। इस वक्त दोस्तों जो मैं कॉइन बाय कर रहा हूँ वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसमें आप 1% से बाइंग कर सकते हैं। मेरी जो पहला चॉइस है वो है डस्क, जो कि मैं आपको तकरीबन 0.47 से सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 2x हो चुका है। इसी तरह नीचे आते हैं एस्टर। ठीक है, एस्टर दोस्तों मैं आपके साथ सजेस्ट तकरीबन शेयर तो मैंने किया था 47 पर, लेकिन उस वक्त हमने बाइंग नहीं की थी। लेकिन मैंने आपको बाइंग जो कराई थी वो हमने बाइंग आपको कराई थी 0.84 से। तो अगर ये $1 के करीब आता है तो आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। आइंदा जब ये लोगों में फियर ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न देगा। ये डस्ट का भी बता देता हूँ वापस, अगर 0.45 0.5 तक आता है तो आप इसको भी अकोमोडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से भी अगर अच्छी खासी करेक्शन लेता है 0.6 पर भी आता है तो आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। एस्टर अराउंड $1 अगर आता है तो अच्छे प्राइस है, आपको मतलब इसको बाय कर सकते हैं। ये मानता जो है दोस्तों ये लेयर 2 प्रोजेक्ट है, लो कैप है और प्राइवेसी कॉइन है। जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों हाईली पोटेंशियल कॉइन है और हाईली यूटिलिटी इनके मतलब इसमें है, तो वो यूटिलिटी बेस्ड कॉइन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जो डस्क है दोस्तों वो लेयर 1 है और प्राइवेसी कॉइन है और साथ में RWA कॉइन है। ठीक है, इनका ख़ुद का ब्लॉकचेन भी अभी आने वाला है। ऑलरेडी इनका ख़ुद का ब्लॉकचेन है, लेयर 1 है, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल से अच्छा डस्क जो है ये EVM कंपेटेबल भी मेरे ख्याल से बना रहे हैं। ठीक हो गया दोस्तों। लीनिया इंतहाई बकवास प्रोजेक्ट है, लेकिन हम इस पर रिस्क ले सकते हैं। अगर इसमें कभी भी कोई किस्म का जिस तरह के लेयर 2 में बूम आता है, मतलब अच्छे खासे प्रोजेक्ट इन पर लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ ऐसा कोई प्लान करते हैं तो ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इस प्राइस पे नहीं, अगर नीचे आता है 0.1 से नीचे तो आप इस पे जा सकते हैं, थोड़ा बाय कर सकते हैं। अवेक्स पे मैं जाऊंगा दोस्तों। आने वाले दिनों में RWA का एक अच्छा खासा और अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। ऑलरेडी लेयर 1 है, लेयर 2 है और इकोसिस्टम का कॉइन है, मतलब बड़ी बड़ी इकोसिस्टम है इसकी। और रवा में आजकल ये बहुत अच्छा काम कर रहा है RWA में, रियल वर्ल्ड एसेट में, तो ये इस पे आप जा सकते हैं। ऑलरेडी इसका अच्छा प्राइस चल रहा है, लेकिन अगर 13 के और 12 में अगर आता है तो फिर तो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप इस पे भी जा सकते हैं। एक ये मेरा जो है एडन है, मेरा वन ऑफ फेवरेट टोकन है, जो मैंने पिछले दिनों आपके साथ वीडियो शेयर की थी। उस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख लेना। लो कैप और हाईली यूटिलिटी बेस्ड टोकन है, आप इस पे भी जा सकते हैं। ऑलरेडी अच्छे प्राइस में है। आज मैंने थोड़े से ले गया है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इतना भी लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन अगर जब ये मार्केट अच्छी होती है तो उसमें से ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक हो गया दोस्तों। इसी तरह सुई है, बाकी बहुत सारे कॉइन है, लिंग है, ये जुपिटर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉइन है, W है, ज़ीरो है। लेकिन
जो मैंने पहले बताया है वो मेरे ख़ुद फेवरेट है, मैं ऑलरेडी उनमें थोड़ी थोड़ी एंट्री ले चुका हूँ। अच्छा, एडीए भी है दोस्तों, कार्डानो, इसका भी ऑलरेडी अच्छा प्राइस चल रहा है। थोड़ा सा मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं, 40 डॉलर का। तो आप इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मज़ीद नीचे आता है तो और अच्छी प्राइस में आपको मिल सकता है। डेफिनेटली सोलाना आप अगर एक अच्छी खासी क्रैश आती है और $100 से नीचे आपको मिलता है तो ये भी आपके लिए अच्छी बाइंग साबित हो सकती है। आते हैं दोस्तों जीके सिंह के ऊपर। जीके सिंह भी आपको अगर 0.4 से नीचे मिलता है तो ये भी आपके लिए एक अच्छा प्राइस साबित हो सकता है, आप इस पर भी जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉइन हैं, लेकिन ये चूँकि मेरे फेवरेट लिस्ट है तो इसी में से मैंने आपको कुछ सजेस्ट किए हैं। आपके कौन से फेवरेट हैं आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं भी उनको देखूँगा। और होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो मैंने जस्ट ये ग्रीड इंडेक्स के ऊपर बना दी है और आपको बता दिया है कि जब और लोग खौफज़दा हों तो उस वक़्त आपको लालची होना चाहिए, और जब मतलब बाकी लोग लालची हो जाए तो फिर आपको डर जाना चाहिए। तो ये है वो वक़्त जिस वक़्त लोग डरे हुए हैं, तो हमको थोड़ी सी लालच करनी चाहिए। खूब आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इस दुआ के साथ क्या खुश रहे, सदा सलामत रहे, मोहब्बत को बांटते जाए, ज़िंदगी गुजारते जाए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।